नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो वय विभाजन का टॉपिक है, एज के अकॉर्डिंग लेडीज में कैसे वो डिवाइड किया गया है, तो ये भी आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हमने चरक संहिता में देखा था, त्रिविधम बालम मध्यम जीर्णमिति, तो वय के 3 कैटेगरीज यहाँ पे किए हैं। पहले तो बाल्यावस्था, मध्यमावस्था और जीर्णावस्था। कई कई संहिता में उसे वृद्धावस्था भी बताया गया है, तो हर एक के हिसाब से थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पेसिफिक जो लेडीज के हिसाब से जो वय विभाजन बताया गया है, वो आपको जो हमारे MCQs रहते हैं या फिर AIPGT के जो क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको ये उसके लिए ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे बाल्यावस्था जो बताई गई है वो 16 इयर्स तक बताई गई है। आ षोडशात बाला, तो ये 16 इयर्स तक बाल्यावस्था बताई गई है। मध्यम अवस्था जो है वो 16 to 50 इयर्स तक, 16 से 50 तक जो है वो मध्यम अवस्था होती है। और लास्ट की जो जीर्णावस्था या फिर वृद्धावस्था जो है वो 50 साल के बाद यानी 50 इयर्स के बाद में यहाँ पे बताई गई है। लेकिन ये बाल्यावस्था में ही जो लड़की रहती है, गर्ल रहती है, उसमें 4 टाइप के वहां पे डिवीजन किए गए हैं। ओके, तो उसमें गौरी, रोहिणी, कन्या एंड रजस्वला, ये 4 फेजेस वहां पे बताई गई है। तो गौरी कब तक कहेंगे? 8 साल तक बच्ची को गौरी कहा जाता है। उसके बाद 8 to 9 इयर्स के बीच में उसको रोहिणी कहा जाता है। और कन्या 10 साल तक, मतलब 9 to 10 इयर्स के बीच में उसको कन्या कहा जाता है। और रजस्वला जो है 10 साल के बाद यहाँ पे कहा जाता है। ओके, तो ये 4 जो है वो आपको MCQ के एंगल से याद रखना है। गौरी, रोहिणी, कन्या एंड रजस्वला। ओके, यहाँ पे मध्यम अवस्था जो बताई गई है उसमें भी फिर से 2 टाइप के डिवीजन किए गए हैं। एक तो है तरुणी और दूसरा है अधिरूढ़ा या प्रौढ़ा। तो तरुणी कब तक कहा जाएगा? 32 इयर्स तक। ओके, और उसके बाद जो है 32 to 50 इयर्स तक उसको प्रौढ़ा या अधिरूढ़ा कहा जाएगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो रोहिणी से लेकर कन्या तक जो बताया गया है, यहाँ पे प्यूबर्टल साइंस हमें देखने को मिलते हैं। और रजस्वला जो है वहाँ पे मेनार्क उसका स्टार्ट हो जाता है, मेंसेस उसको स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे उसको रजस्वला कहा गया है। तरुणी अवस्था कहाँ तक है? जब उसको मेंसेस चालू हो जाते हैं, उसके बाद में उसको जो रिप्रोडक्शन के हिसाब से वहाँ पे जो चेंजेस होते हैं, मंथली जो साइकिल्स आती है और जो फॉलिकुलर ग्रोथ वगैरह वहाँ पे जो पूरी चीजें अच्छे से होती है वहाँ पे, तो जो ये तरुणी तक की जो अवस्था है लेडीज की, वो प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट मानी गई है। ओके, उसके बाद जो प्रौढ़ा शुरू होता है, अधिरूढ़ा या प्रौढ़ा, ये जो वहाँ पे एज का शुरू होता है, तो उसमें क्या होता है, जो स्त्री के जो धातु है उसमें क्षय होता ही रहता है, क्षय होने को स्टार्ट हो जाता है। तो आगे चल के हमें वहाँ पे जो मेनोपॉज है, रजो निवृत्ति है, वो वहाँ पे देखने को मिलती है 50 इयर्स तक, 45 to 50 इयर्स तक देखने को मिलती है। तो जब ये धातु बढ़ रहे होते हैं, धातु पोषण अच्छे से हो रहा होता है तरुणी अवस्था तक, वहाँ पे हमें जो प्रेगनेंसी है वो इजीली अचीव होती है। और उसके बाद हम मॉडर्न के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो भी आफ्टर 30 या 35 प्रेगनेंसी अचीव करना लेडीज के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, या फिर प्रेग्नेंट रहने के बाद भी वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली बताया गया है कि 32 के बाद जो है वहाँ पे धातुओं का क्षय होना शुरू हो जाता है। ओके, और लास्ट में जो बताई गई है वृद्धावस्था, ये कब रहती है? 50 इयर्स के बाद में उसको वृद्धा कहा जाता है लेडीज को। उसमें तो पूरे ऑर्गन्स में एट्रोपिक चेंजेस वहाँ पे होते हैं, तो साइकिल भी वहाँ पे बंद हुआ रहता है, मेनोपॉज आया हुआ रहता है लेडीज का। तो वहाँ पे रसादी धातुओं का भी क्षय वहाँ पे हमें दिखने वाला है। ओके, तो ये जो पाराशर में श्लोक बताया गया है,
हो सके तो आप इसको याद कर लीजिए, नहीं तो आप पॉइंट के हिसाब से भी इसको याद रख सकते हैं। अष्टवर्षा भवेत गौरी नववर्षा तु रोहिणी दशवर्षा भवेत कन्या अत ऊर्ध्व रजस्वला। ओके, श्लोक रिसाइट करने से क्या होता है कि आपको आप उसमें मिस नहीं करते हैं कोई भी पॉइंट एग्जाम में लिखने के लिए। ओके,